हरे कृष्णा। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। वैसे हमारा सनातन धर्म में न्यू ईयर गुड़ी पड़वा से शुरू होता है, लेकिन फिर भी 1 जन है, पहली तारीख है, तो यहाँ से भी बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं, न्यू कमिटमेंट्स करते हैं कि जो इस साल हमने नहीं किया है वो हम इस साल में करेंगे। तो उसी तरह से जो कृष्ण भक्त होते हैं वो भी कुछ कमिटमेंट्स करते हैं, तो मैंने भी कुछ रेजोल्यूशन लिए हुए हैं। तो प्लीज़ आप सब मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं इस कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकूं और जो मेरा लक्ष्य है मैं उसे प्राप्त कर सकूं, और जो प्रभुपाद जी का मिशन है मैं उसे पूरा कर सकूं, प्लीज़। अब बात करते हैं फेथ की। कृष्ण भक्ति करने के लिए फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, माला का जप करना, ये सब हम नहीं कर सकते हैं। लोग हमें जज करेंगे, हमारे बारे में गलत गलत बोलेंगे कि आप ये दिखावा करते हैं, आप तो ढोंगी हैं। हमारे अंदर भगवान है, हम दिखावा नहीं करते हैं। पहली चीज़ ये है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है फेथ। आपने देखा होगा हमारे फैमिली मेंबर्स में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन पर हम कितना ट्रस्ट करते हैं, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस पर ट्रस्ट होगा उसी के लिए तो हम कुछ करेंगे। इसका मतलब है कृष्ण के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आप उनके लिए उतने समर्पित नहीं है। समर्पण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समर्पण होगा तभी तो आप उनके लिए कुछ करेंगे। जिस तरह से हम ये सोचते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं और ये क्या बोला है, तो हमारी जो डेली रूटीन में हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग हमारे बारे में बोलते हैं, तो लोगों का काम बोलने का है, तो वो बोलेंगे। आप अच्छी चीज़ करेंगे, कुछ भी करेंगे, आप अपने फैमिली में अपना बिजनेस, जॉब, आपको कोई सक्सेस मिलेगी तब भी वो आपको बोलते हैं, तो फिर शर्म कैसी। और सबसे पहली चीज़ है, अगर भक्ति करने में शर्म आ रही है तो यहाँ से आपकी जर्नी अकेले है। वहाँ आपको यमराज मिलेंगे, यमराज के दूत मिलेंगे जो आपको अपने साथ ले जाएंगे। वहाँ जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे वो आपके साथ नहीं होंगे, इवन आपका कोई फैमिली मेंबर भी नहीं होगा। ये जर्नी आपकी है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि जो लोग मुझे नहीं समझते वो मूर्ख हैं। मेरा कहना ये है कि अगर कृष्ण से प्यार नहीं है तो प्यार कर लेना चाहिए, क्योंकि वही तारणहार हैं कि जो 84 के चक्कर से हमें छुड़ा सकते हैं, और कोई नहीं छुड़ा सकता है। बस प्रॉब्लम क्या है, हमें याद नहीं रहता है। जब हमारा जन्म होता है तब हमें याद नहीं रहता, जब हमारी मृत्यु होती है तब हमें याद नहीं रहता। ये भी कृष्ण की कृपा है, क्योंकि कृष्ण ये सब हमें भुला देते हैं। आप खुद सोचिएगा कि हमें अपने इतने जन्म याद होंगे तो क्या हम इस लाइफ में अच्छे से जो रिलेशनशिप है वो मैनेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, हमें वही याद आएगा। तो ये सब भगवान की कृपा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें भगवान को जानना पड़ेगा। जैसे हम किसी भी पर्सन को मिलते हैं स्टार्टिंग में तो हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जब धीरे धीरे हम उससे पूछते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, आपको क्या पसंद है, जब हमें धीरे धीरे पता चलता है तो फिर हम उसके लिए वो सब करते हैं। लेकिन जब जानोगे नहीं, उससे पूछोगे नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो उसी तरह से कृष्ण के बारे में जानने के लिए जो ग्रंथ हैं, जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, तो इनमें भगवान का बहुत ही सुंदर वर्णन है। भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कैसे बात करते हैं, भगवान को क्या पसंद है, तो ये सारे जो गुण हैं भगवान के वो भागवतम में दिए हुए हैं। तो हमें भगवान को जानना पड़ेगा पहले। हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं हैं। हमारे पास दिमाग है, एक ऐसा दिमाग है जिसे हम सुन के समझ के आगे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो हम उसका यूज़ करके भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। और जब फेथ होगा तब इन चीज़ों की परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। हम अगर ये सोच रहे हैं तो सच में हम मूर्ख हैं, और कृष्ण तो बार बार बोलते ही हैं कि जो उनको कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण उसी की मदद करते हैं जो प्रयास करता है। हमने बहुत लोगों को सुना है, कहते हैं कहीं भी यात्रा जाना है या फिर कुछ करना है तो बोलते हैं भगवान की इच्छा होगी, जब भगवान चाहेंगे तब हम चले जाएंगे, जब भगवान की इच्छा होगी तो हम भक्ति में आ जाएंगे, जब भगवान की इच्छा होगी तो हम माला पकड़ लेंगे। भगवान की इच्छा तब होगी जब आपकी इच्छा होगी। जब आपकी इच्छा नहीं है तो भगवान क्या कर सकते हैं। कहते हैं कि जब हम एक हाथ बढ़ाते हैं भगवान हमें 10 हाथों से खींच लेते हैं। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो धीरे 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 करके हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे होता है ना, हमारे पेरेंट्स हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हम उनके पास बहुत अच्छा फील करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। ऐसे ही कृष्ण करते हैं। और जब हम पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाते हैं
तो भगवान फिर वो सारी चीज़ें हमारे लिए करते हैं, हमें फील भी होता है। तो भगवान ने हमें बहुत सारी लिबर्टी दी है भक्ति करने की, कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कैसे भक्ति कर सकते हैं, आपको कुछ आडंबर, कुछ कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा बताया गया है कॉन्सेप्ट, हमें वही फॉलो करना है। और भगवत गीता में एक चैप्टर है भक्ति योग, उसमें बताया है कि हमें कैसे भक्ति करना है, भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो जो बहुत हाईली इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो सबसे पहले बुक्स को पढ़ते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें ये क्यों करना है। अगर हम ये सोचेंगे हम अभी मौज मस्ती कर लें, अरे मौज मस्ती तो भक्ति करके भी कर सकते हैं ना। मंदिर जाओ, कीर्तन करो, वहाँ पे डांस करो मंदिर में भक्तों के साथ में, भक्तों के साथ में एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि जो भक्ति कर रहे हैं वो एक रूम में बैठ गए हैं और माला लेके बैठ रहे हैं, हम वो साधु महात्मा नहीं है, हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं भक्ति करने का। तो हम ऐसे भक्तों का एसोसिएशन लेंगे तब जाके हम भक्ति कर पाएंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें कृष्ण को समझना है और फिर जाके हमें कुछ करना है। समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। घर गृहस्थी में इतना उलझे हैं कि समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन्हीं समय के बीच में यमराज का कॉल भी आ जाएगा, ये भी हमें पता नहीं चलेगा। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग घर में काम करते करते ही चले जाते हैं। तो मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है, सबको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और भक्तों का संग, भक्तों का संग नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी। भक्तों के साथ रहने से क्या होता है कि हमें एक उत्साह आता है भक्ति करने का। और हम अगर अकेले घर में बैठे रहेंगे, अपने आप कुछ करेंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। और फिर हमें टाइम क्यों लगाना, हमें पता है कि ये जो हमें जीवन मिला है, आज हम इस घर परिवार में आए हैं, तो हमें ये हमारे कुछ संस्कार होंगे कि हमें ये स्मृति आई है कि हमें भगवान कृष्ण से जुड़ना है। भगवान कृष्ण से जुड़ना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी ना किसी माध्यम से जुड़ भी जाते हो तो कुछ लोग भक्ति छोड़ के भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग नहीं करते हैं, उनको फेथ नहीं होता है, भगवान पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो तो वापस चले जाते हैं। तो ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना, फैमिली के साथ टाइम देना, परिवार के लिए समर्पित होना, सब ठीक है, लेकिन जो हमारी यात्रा है आखिरी वाली, उसको याद कर लेना चाहिए। जब एक कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम देखते हैं उसके शरीर को बाहर कर दिया जाता है। तो सोचने वाली बात है कि जो हमारे अपने लोग हैं, हमें इतना प्यार करते आए इतने सालों से, कि हमें बाहर क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ ही क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि हम इतनी गंदी बदबू मारते हैं उस शरीर से, उसमें मक्खियाँ और कीड़े क्या क्या लग जाएंगे, तो उसको ले जाके उसको जला दिया जाता है। यही रियलिटी है। तो हमें ये चीज़ याद कर लेना चाहिए और हमें कैसे भी करके कोशिश करनी चाहिए। जब हम कोशिश करेंगे और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी प्रेयर ज़रूर सुनेंगे और हम इस तरह से भक्ति कर पाएंगे और अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। हरे कृष्णा, प्रणाम।